अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दिही ताला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की शब में कुरान अज़ीम के 26 पारे मुकम्मल हो गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल बक़िया कुरान के हिस्से को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको सही समात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, आज कुरान अज़ीम की सूरतों में से सूरतुल अहक़ाफ़, सूरह मुहम्मद, सूरह फ़तह, सूरह हुजरात और सूरह क़ाफ़ और सूरह ज़ारियात, इतनी सूरतें आज हमने तिलावत की हैं। सूरह ज़ारियात का कुछ हिस्सा, इसमें शुरू में जो सूरतुल अहक़ाफ़ है और उसके बाद सूरह मुहम्मद है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से पूरी सूरह आई है और आपका ज़िक्र पाक भी इस सूरह में आया है। और उसके बाद जो अहम बात है वो सूरह फ़तह की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बशारत दी अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, बेशक हमने आपको रोशन फ़तह अता की। ये कब की बात है, किस फ़तह की बात की जा रही है? ये फ़तह मक्का की बात है। हालांकि एक साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए आए, लेकिन मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपको उम्रा करने से रोक दिया, मक्का में अंदर आने नहीं दिया। 35 किलोमीटर दूर ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके साथ तकरीबन 1400 सहाबा थे, सबका रास्ता रोक लिया। ये सन 6 हिजरी की बात थी। ये हुदैबिया के मुकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, सुलह हुई दोनों फ़रीक़ैन के बीच, मक्का वालों के और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने इससे कबल भी ये सुलह हुदैबिया की बात आप तक पहुंचाई है और मैंने शायद तफसीर में भी इसको अर्ज़ किया है। उसमें एग्रीमेंट में ये था कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे और एहराम यहीं से उतार करके वापस जाएंगे। बहुत सारी उसमें शिकें थी एग्रीमेंट में जो लिखी गई थी सुलहनामे पर। वो ये थी कि मक्का से अगर कोई मदीने भाग करके आए तो आप उसे वापस हमारे हवाले करेंगे, लेकिन मदीने से कोई आया हमारे पास तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती वाली शिकें थी और सब पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो सुलहनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। हो गई सुलह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है कशमकश में थे कि ऐसे इन कुफ़ार और मुशरिकीन से दब के क्यों सुलह की जा रही है, क्या हमारी ताकत नहीं? जब हम 313 थे तब इनके परखचे उड़ा दिए, आज हम 1400 की तादाद में और करीब आए हैं। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनके दांत खट्टे कर देंगे। सहाबा में जोश था लेकिन मना था कि जंग की गरज से आए नहीं थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे मदीने तैयबा, मेरे अजीज़ों, ये 6 हिजरी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह उतारी, सूरह फ़तह। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फ़तह अता फरमाई। जबकि बज़ाहिर वहाँ क्या लग रहा था, सुलह, दब करके सुलह हुई, उम्रा करने नहीं दिए, मक्का जाने नहीं दिए, बीच रास्ते से वापस भेज दिए। और कुरान कह रहा है महबूब हमने आपको रोशन फ़तह अता की। ये कौन सी फ़तह है? वही 1 साल बाद होने वाली फ़तह की बशारत पहले ही मेरे रब ने रसूल को अता फरमाई थी। 1 साल नहीं गुजरा था, 7वीं हिजरी, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने इसी सूरह में फरमाया, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून। अल्लाह फरमाता है ज़रूर ज़रूर ए हबीब, आप मस्जिद हरम में अमन व अमान के साथ दाखिल होंगे, आप ज़रूर दाखिल होंगे।
हलक कराए हुए या कसर कराए हुए, बालों को मुंडाए हुए आप मस्जिद हरम में ज़रूर आएंगे और किसी बात का आपको खौफ नहीं रहेगा। ये पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। जबकि हालात कैसे थे, कुफ़ार मक्का तने हुए थे, कोई करीब आने नहीं देता, लेकिन मेरे मौला ने वादा फरमाया कि ज़रूर आप मस्जिद हरम में दाखिल होंगे अमन व अमान के साथ। और अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। 1 साल में ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ फिर मस्जिद हरम में दाखिल हुए। इस शान से आए कि न जंगो जिताल न कत्लो क़िताल, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही मक्का में धूम थी, बात चल रही थी और सहाबा उस दिन बड़ी खुशियों में थे। और मेरे अजीज़ों, वो दिन भी कौन सा था? 20 रमज़ानुल मुबारक का था। रमज़ान की 20 तारीख को मक्का मुकर्रमा की फ़तह का वो अजीम दिन है। तो इस सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर फरमा दी। इसमें एक बैत का भी जिक्र आया है इस सूरह में। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। हुआ क्या था, एक दरख्त के नीचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत लिया। बैत, इतना लफ्ज़ तो आप समझते हैं, अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ दे करके आप बैत करते हैं। ये गुनाहों से तौबा और अहद करते हैं सीधे रास्ते पर चलने की। वो बैत कौन सी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो जमा किया था वो किस बात पर? हुआ ये था कि हुदैबिया के मकाम पर जब हुजूर और सहाबा जमा थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कासिद बनाकर मक्का भेजा। क्योंकि आप मक्का वालों में बड़े ही इज़्ज़तदार माने जाते, आप अशराफ में से थे, आपके साथ कोई बुरा करता नहीं। तो आपको भेजा गया था कि आप जाएं, मक्का के अहवाल देख कर के आएँ, वहाँ वो लोग क्या क्या मीटिंगें कर चुके हैं या क्या हालात हैं। हज़रत उस्मान गनी भी एहराम की हालत में थे, हुजूर के साथ आए हैं, मदीने से चलकर मक्का तक, हुदैबिया तक। हुजूर के हुक्म पर वो मक्का अकेले गए। जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का वालों ने आपको नहीं रोका। हज़रत उस्मान की अपनी एक इज़्ज़त थी, पूरे मक्का में आपका एक असर और रसूख भी था। आपको किसी ने कुछ नहीं किया। आप हालात देखने के लिए मक्का गए, हरम शरीफ के करीब गए तो वहाँ के जो बड़े बड़े सरदार थे कुरैश के और जो दुश्मन थे, उन सबों ने कहा, उस्मान हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं पहले से भी, अब तुम आए हो एहराम की हालत में तो हम सिर्फ तुम्हें इजाज़त देते हैं, तुम अपना तवाफ़ कर लो और चले जाओ, तुम काबे का तवाफ़ कर लो और चले जाओ। हज़रत उस्मान गनी मस्जिद हरम के बाहर खड़े रहे, कहा कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मौत आएगी बग़ैर नबी के तवाफ़ नहीं करूँगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बग़ैर मैं तवाफ़ नहीं करूँ। वहाँ तक एहराम की हालत में जा कर के भी तवाफ़ किए बग़ैर वापस आए। अभी हुआ ये कि उनकी बहस चल रही थी मक्का वालों के साथ, किसी ने यह अफवाह उड़ा दी, अफवाह उड़ाई कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल हो गया। तो यहाँ पर सहाबा इकराम में भी ये बात फैल गई, क्योंकि कासिद को, तर्जुमान को, एम्बेसडर को मारना बहुत बड़ा जुर्म पहले भी था, आज भी है। कासिद को नहीं मारा जा सकता। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो कासिद थे और यहाँ सहाबा में ये सब अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। सब जमा हो गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह अब जंग तो ज़रूरी है, कासिद को उन्होंने मारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो गैबदां नबी हर बात को जानते थे। अब सहाबा इकराम में ये जो सरासीमगी थी, बेचैनी थी, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक दरख्त के नीचे जमा किया। उसी दरख्त का जिक्र ये आज की सूरह में आया है। वो हुदैबिया के मकाम पर एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सारे सहाबा को जमा किया और बैत लिया। बैत लिया किस बात पर? सारे सहाबा से इस बात पर अहद लिया
क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और तुम इस्लाम पर हमेशा डटे रहोगे, जमे रहोगे, चाहे जो भी मुसीबत आए। इन तमाम बातों पर सहाबा कराम ने वहाँ पर हुजूर के हाथ में हाथ देकर के बैत किया। वो पूरी बैत को बैअत रिजवान कहते हैं। बैअत रिजवान क्यों? रिजवान का मतलब होता है रजामंदी वाली चीज़, जिस चीज़ से राज़ी हो जाए उसको रिजवान। अब इस बैअत को बैअत रिजवान इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इस बैअत का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। तहकीक के अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में बैत कर रहे थे। उन सहाबा से अल्लाह राज़ी है। तो बैत रिजवान में जितने सहाबा थे उनकी सनद आ गई कुरान में कि अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह इन सब से राज़ी। ये बैत रिजवान कहलाती। अब यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत तो लिया, उस्मान गनी नहीं थे वहाँ पर, वो मक्का में थे। अब यहाँ अफवाह तो उड़ी थी कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का क्या हुआ है, कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया है। लेकिन सारे सहाबा जब बैत से फारिग हुए तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ये मेरा हाथ, और अपना बायां हाथ निकाल कर फरमाते हैं ये उस्मान का हाथ, और उस्मान की तरफ से मैं खुद अपने हाथ पर बैत करता हूँ। इसका मतलब यह है कि वो गैबदान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का कत्ल नहीं हुआ, वो अनकरीब आने वाले। फिर सहाबा ने देखा कि हज़रत उस्मान गनी सही सलामत एहराम की हालत में वापस आए। फिर उसके बाद आने के बाद फिर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी ने अपना हाथ फिर हुजूर के हाथ में देकर बैत किया। लेकिन ये फजीलत हज़रत उस्मान गनी की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का हाथ करार दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये बात भी मिलती है कि आपने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे कर के बैत किया तो उसके बाद वो अपने हाथ की इतनी हिफाजत करते थे कि पूरी ज़िंदगी भर हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ को कभी अपनी शर्मगाह के करीब तक नहीं किया। हालांकि जायज़ है आदमी के लिए इस्तिंजा हाजात के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है नहाने धोने में, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ को करीब नहीं किया सिर्फ इसलिए कि यह हाथ मैंने रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है। यह अदब सहाबा से ही मिलेगा तुम्हें, यह अदब जो है यह सहाबा से ही मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस सूरह फतह में अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माअहू, और जो उनके साथ हैं। कौन है वो? सहाबा इकराम। उनकी सिफात अल्लाह ताला कैसे बयान कर रहा है, कौन लोग हैं वो जो उनके साथ हैं? और उनके साथ जो हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त हैं, भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल हैं। मोमिनीन के लिए वो नरम दिल हैं, दुश्मनों के लिए भारी हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, अल्लाह फरमाता है तुम उनको देखोगे हमेशा रुकू सजदे में मिलेंगे। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हमेशा अल्लाह की रज़ा ढूंढते रहेंगे। ये सहाबा की अल्लाह ताला सिफात बयान कर रहा है। नबी के साथ जो हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया इस आयत में 4 टुकड़े हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद 4 टुकड़े। वल्लदीना माअहू एक टुकड़ा हो गया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार दूसरा, रुहमाउ बैनहुम तीसरा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा चौथा। अब क्या ही बेहतरीन नफीस तफसीर इसकी की गई है। फरमाते हैं वल्लदीना माअहू का मतलब है और जो उनके साथ हैं, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है।
दूसरा टुकड़ा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बहुत भारी हैं, इससे मुराद उमर इब्न खत्ताब है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, इससे मुराद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उन्हें हमेशा रुकू सजदे में देखोगे, इससे मुराद हैदर कर्रार की ज़ात। वल्लदीन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और फरमाया अल्लाह, और वो हमेशा अल्लाह की रज़ा ढूंढते रहते हैं, इससे मुराद सारे सहाबा की ज़ात है। सारे सहाबा को यानी तबका दर तबका यहाँ पर बयान किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इससे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सहाबा की सिफत है कि वो दुश्मनों पर भारी थे, आपस में नरम दिल थे, लेकिन यहाँ उलट न दिया गया हो, इसको तब्दील कर दिया गया है। यहाँ अपनों पर लोग भारी हो गए, दूसरों पर नरम हो गए बहुत। हाँ, अपनों के लिए सख्त लहजा, सख्त तेवर, माफ ना करना, और दूसरों के यहाँ जी हुजूरी, चापलूसी, तमल्लुक, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे अजीज़ और सहाबा की ये सिफात नहीं थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई थी, ऐसी आपस में मोहब्बत पैदा फरमाई। कुरान उनकी तारीफ़ में फरमाता है कि बेशक ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जब सफ़ लगाते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, जब ये सफ़ लगाते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी है, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह फरमाता है शीशा पिलाई हुई दीवार कि उसमें कोई सुराख नहीं होता, कोई तोड़ नहीं सकता शीशे की दीवार को। सहाबा इकराम की सफ़ को अल्लाह फरमाता है ऐसी मजबूत दीवार की तरह इनकी सफ़ें होती हैं। ऐसा इत्तेहाद था इनका, ऐसी यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में जो मोहब्बत कायम फरमाई थी। और मैं आपको बताऊं, हज़रत बिलाल और हज़रत अबू ज़र, इन दोनों में तकरार हुई बात बात में। हज़रत अबू ज़र ने हज़रत बिलाल को इतना कहा कि एक काली माँ के बेटे, क्योंकि काले थे हज़रत बिलाल, तो काली औरत के बेटे, इतना हज़रत बिलाल को ये बात गिरा गुजरी। हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अबू ज़र ने इस तरह से कहा है, काली औरत के बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, अबू ज़र, और बुला करके क्या फरमाते हैं कि या अबा ज़र अफ़ीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर ज़माने जहालत की चीज़ें बाकी हैं, अभी तक ज़माने जहालत की चीज़ें बाकी हैं। 3 बार मेरे आका ने फरमाया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जलाल का इजहार करके चले गए। बस हज़रत अबू ज़र पर इतना असर हुआ, कहते हैं ये कि तकरार में बात हो गई, लेकिन इन सहाबा का मामूल क्या था, फ़ौरन उसके बाद आए, हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं मुझसे ख़ता हुई, बातचीत में मैंने तुमसे ज़्यादती कर दी, लिहाजा मुझे तुम माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बार बार वो हज़रत बिलाल को पकड़ने लगे। और उसके बाद क्या कहते हैं पता है, ए बिलाल, अब मेरी रूह को उस वक्त तक करार नहीं आएगा जब तक तुम अपना यही काला पैर मेरे चेहरे पर न रौंद दो। मैं नीचे सो जाता हूं, तुम अपना पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, मैंने तुम्हारे साथ कैसी ज्यादती की। हज़रत बिलाल ने उनको उठा लिया, सीने से लगा लिया, कहा पैर कैसे रखा जा सकता है। मेरे अजीज़ों, ये जो उनकी मोहब्बतें थी ना, ये मुआशरे की, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हसीन मुआशरा। यहाँ दूसरों की बात तो छोड़े, सगे घर के अंदर नफरतों की दीवारें। जब मादा परस्त हो जाते हैं लोग, दुनिया परस्त हो जाते हैं, तो ये मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ असबाब दिखाई देते हैं। माल वाला है तो मेरा है, नहीं है तो मेरा नहीं है। मुझे वो सलाम करता है तो मेरा है, नहीं है तो मेरा नहीं है। ईमान की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिफत ये भी बयान फरमाई मोमिनीन की, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़्वुन तुदाअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा।
हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिनों की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जिस्म की तरह। अगर एक अज़ू को तकलीफ हो गई, जिस्म के एक पार्ट को तकलीफ हो गई, तो पूरा जिस्म दर्द करता है, बुखार आ जाता है। अरे ठोकर अंगूठे पर लग जाए, सर दर्द करने लग जाता है, बुखार आ जाता है जिस्म में। एक रोंगटा भी तुम्हारा उखड़ गया तो देखो, एक फुंसी आ जाए तुम्हारे चेहरे के ऊपर, सर दर्द करने लग जाता है। तो जिस्म के सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठोकर पैर की उंगली को लगे लेकिन दर्द पूरे जिस्म में होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों की मिसाल यही है, एक मोमिन को तकलीफ हो तो सारे मोमिनों को उसका दर्द होना चाहिए, बेकरारी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जाता है तो जाए खड्डे में, मेरा क्या जा रहा है, अपने किए की सजा भुगत रहा है। नहीं मेरे अजीजों, इसको मुवद्दत नहीं कहते, ये ताअतुफ नहीं है मोमिनीन के दरमियान, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे मोमिनीन के लिए नरम गोशा रखो, और अगर मदद नहीं कर सकते तो अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करो और अपने दिल में नरमी रखो। ये सहाबा की सिफत थी, रहमा बैनहुम, वो आपस में नरम दिल थे, आपस में नरम दिल थे। उनके जो इख्तिलाफात भी नजर आए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हैं, अल्लाह की रजा के लिए। बाकी अपने नफ्स के लिए कभी उन लोगों ने कोई एक दूसरे के साथ मामलात नहीं किए, नफ्स के लिए कभी नहीं किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में कुछ मामलात में अगर इख्तिलाफात थे, जो राय के इख्तिलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफात जिसको कहते हैं, इज्तिहाद की ख़ता के एतबार से इख्तिलाफात हुए हों, लेकिन उनके दरमियान आपस में मोहब्बत भी ऐसी थी कि वो इख्तिलाफ उस मसले की हद तक रहता था, बाकी आपस की ज़ाती जो मोहब्बत होती वो बहुत बहुत आला पैमाने की होती। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कुछ मामलात में इख्तिलाफात हुए, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जब पूछा जाता कि फ़िक़्ह यानी शरीयत को जानने वालों में आपकी नज़र में कौन है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती, सारे सहाबा में मौजूदा मैं अली से ज़्यादा फ़िक़्ह जानने वाला किसी को नहीं समझती। तारीफ़ भी वही है। मेरे अजीज़ों, ये ऐसा नहीं है कि किसी का दिल लुभाने के लिए, सहाबा इकराम वो आपसी मोहब्बत की ऐसी दीवार थे कि उन्हें कोई गिरा नहीं सकता था, कोई गिरा नहीं सकता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरा तश्कील दिया। मेरे अजीज़ों, आज मैं इससे रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगा, किसी मसले से इख्तिलाफ हो जाए तो उस मसले की हद तक उसको रखा जाए, ये नहीं कि उसके बाप दादा पर चढ़ाई की जाए। हाँ, तूने ये मसला जो गलत किया है, अरे इसका ख़ानदान ही ऐसा था, इसका बाप ऐसा था, इसका भाई ऐसा था, और इसके अखलाक ऐसे हैं, इसके किरदार, पूरी की पूरी उसके ज़ातियात पर हमला, उसकी ज़ातियात पर ऐसा हमला कि वो मसला तो दबा रह गया, तुम्हारा दिल का कोड़ बाहर आ गया, हसद निकल आया। मैं एक मिसाल देता हूँ, हज़रत अली मदयनी, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, शेख अली मदयनी, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये उस ज़माने के हैं जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, और वो भी बड़े मुहद्दिस। इमाम अहमद बिन हम्बल वो इमाम हैं जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, और एक तरफ शेख अली मदयनी जो खुद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ज़बरदस्त दोनों मुहद्दिसीन, लेकिन कुछ मसाइल में दोनों में इख्तिलाफ था। मसाइल में इख्तिलाफ हर ज़माने में रहा है, लेकिन कैसी शफ़ाफ़ियत के साथ, सुनो मैं बताता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को लिए बैठे पढ़ा रहे थे, और दर्स चल रहा था। इसी दौरान शेख अली मदयनी अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत जलाल में आए, इमाम अहमद बिन हम्बल की दरसगाह के बाहर अपना घोड़ा वहाँ पर रुकाया और उतर गए।
उतर करके तेजी से आए। उनके तेवर बता रहे थे कि आज लड़ाई की गरज से आए, आज तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। तो जैसे ही वो आए, दरवाजा खोले, इमाम अहमद बिन हम्बल की दरसगाह में अंदर आ गए सीधे। एक मसले में दोनों का बड़ा इख्तिलाफ चल रहा था। किसका? इमाम अहमद बिन हम्बल, शेख अली मदीनी। एक कहते थे ये जायज़ है और एक कहते थे नाजायज़ है, जो भी उनके दलाइल रहे हो। तो जैसे ही वो अंदर आए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को बाहर भेज दिया, तुम सब बाहर चले जाओ, हमारी बहस होगी। दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों में बहस शुरू हुई। बहस के आदाब भी मैं बताऊं, फ़िक़ही मसाइल जो है ये गली चौराहे में नहीं बयान किए जाते, जो बारीकियां हैं इसकी। फ़िक़ही मसाइल तो बयान करे, लेकिन जो बाज़ जुज़ियात हैं, बहुत सारे ऐसे दकीक मसाइल हैं जो फ़ुक़हा कराम के दरमियान होते हैं, वो अवाम क्या समझेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल और शेख अली मदीनी दोनों बहस करते रहे। इमाम अहमद के शागिर्द कहते हैं हम बाहर से सुन रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि अब हाथापाई हो जाएगी इनकी, दोनों लड़ पड़ेंगे अंदर, हाथापाई होने के करीब करीब लग रहा था। फिर आवाज़ें पस्त हुई, धीमी हुई, धीमी हुई। शागिर्द कहते हैं थोड़ी देर हम बाहर इंतज़ार करते रहे, फिर जो है दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला तो शेख अली मदीनी अभी भी गुस्से में ही थे। दोनों का मसला हल नहीं हुआ या जो भी थी बात, वो उठ करके जाने लगे कि ठीक है मैं जा रहा हूं, फिर अगली बार देख लूंगा। शेख अली मदीनी जाने लगे। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने वक्त के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनके पीछे पीछे चल पड़े। तवज्जो चाहता हूं, जब शेख अली मदीनी अपना घोड़ा आगे करते हैं, घोड़े पर चढ़ने वाले थे, इमाम अहमद बिन हम्बल उनके पैरों के नीचे अपने दोनों हाथ रखते हैं, उनके पैरों के नीचे अपने दोनों हाथ रखते हैं। शेख अली मदीनी उनके पैरों पर हाथ रख करके घोड़े पर चढ़े, सलाम किया, मुसाफा किया और चल पड़े। शागिर्द कहते हैं हम देख रहे थे ये अंदर अभी हाथापाई की नौबत और इस कदर सख्त इनकी बहस, और बाहर देखो तो ये घोड़े पर चढ़ने के लिए अपने हाथ दे रहे हैं उनके पैर के नीचे। इमाम अहमद बिन हम्बल से उनके शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर ये क्या बात है, वो आपसे उनकी जमती नहीं है, इख्तिलाफ है और आप उनकी सवारी पर चढ़ने के लिए अपना हाथ दे रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ए मेरे बच्चों, शागिर्दों, इख्तिलाफ मेरा और उनका मसले में है, मेरे आका के ग़ुलाम होने में कोई इख्तिलाफ नहीं। तुम जानते नहीं अली मदीनी को वो अहादीस का ज़ख़ीरा सीने में रखते हैं, अगर तुम्हें उनका मकाम मालूम हो जाए तो उनकी मट्टी सुरमा लगाने के काबिल है। इख्तिलाफ होगा लेकिन ज़ात से नहीं, मसाइल में होता है, और मसाइल में इख्तिलाफ उलमा का ये रहमत है उम्मत के लिए, झगड़े की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े बड़े फ़ुक़हा कराम के दरमियान अगर इख्तिलाफ़ात किसी मसले में आए तो तुम जो है उसमें राय मत देना, 30 मार्का बने रहते हो। तुम्हें कौन इजाज़त दिया है? उलमा को नाप रहे हो, ये छोटा है वो बड़ा है, ये मुहक्किक छोटे हैं वो मुहक्किक बड़े हैं। तुम्हें पैमाना भी मालूम नहीं है। उन मसाइल में उनको दोष ना ठहराए और ना ही उनके खिलाफ बयानबाजियाँ करें। ये उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने उलमाए बाअमल सालिहीन उलमा का इख्तिलाफ उम्मत के लिए अल्लाह ने रहमत करार दिया है, रहमत है। बहरहाल ये इस आयत से मैं आपको यही बताना चाहूँगा, सहाबा की सिफत को अपनाओ। वो कुफ़ार पर सख्त थे और आपस में नरम दिल थे, आपस में नरम दिल हैं। और एक हदीस में बता करके ख़त्म करता हूँ इस आयत की तफसीर को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग होंगे जब चिलचिलाती हुई धूप परेशान कर रही होगी, सूरज की तमाज़त, गर्मी, वहां किसी को साया नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा। अर्श का साया कुछ लोगों को मिलेगा। वो कौन लोग हैं? 7 किस्म के लोग मेरे आका ने गिनाए। उसमें मैं जो अभी हाजिर मौजू है वो मैं अर्ज करता हूं। मेरे आका फरमाते, वो शख्स
जो सिर्फ अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी करता है, उसकी दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह की लिए है, तो मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाए। तुम याद रखना, किसी से अगर तुम्हारी दुश्मनी हुई है तो किस बात पर, वजह ढूंढ लेना। मेरा इससे टकराव हुआ है, मेरी दुश्मनी हुई है, वजह क्या है? जायदाद है, मारपीट है, मुझे गाली दिया है, किस बुनियाद पर? रीज़न तलाश कर लेना, उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारी दुश्मनी किस बेस पर है। हाँ, अगर किसी से तुम्हारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए है तो ठीक है, इस पर तुम्हें अजर है, बल्कि वादा है क़यामत के दिन। और मोहब्बत भी देख लेना, किसी से तुम मोहब्बत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? किसी से तुम करीब होते जा रहे हो, उसकी मोहब्बत में फ़िदा हो तो क्यों हो? ये तवज्जो करना, रीज़न तलाश करना। इससे मोहब्बत इसकी खूबसूरती से कर रहा हूँ, या इसके पैसों की वजह से, या बड़े मनसब वाला है, या फिर जो है कलाकार है, किस वजह से इससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ? रीज़न तुम भी ढूंढ लेना। हाँ, अगर ये लगे कि इससे मोहब्बत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके पास आने से मुझे अल्लाह के करीब होने का जज्बा पैदा होता है और अल्लाह की वजह से मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, मेरे नबी की वजह से मोहब्बत कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए अजर है, फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इस सिफत पर हमें कायम होने की तौफीक अता फरमाए। और सूरह हुजरात की बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि इसे छोड़ना हमारी आज की तफसीर बिल्कुल नामुकम्मल है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह हुजरात की शुरू की ही आयतें बारगाह मुस्तफ़ा के अदब के लिए आई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो। दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ें बुलंद मत करो। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज़ से अगर बात करोगे तो क्या होगा बताओ? अल्लाह फरमाता अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज़ से बात करने का ये गुनाह है, ये सज़ा है। और अल्लाह फरमाता है वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, और नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ए अहमद, ए अब्दुल्ला, ए खालिद, ये आपस में पुकारने के तरीके हैं। इसीलिए फुक़हा कराम ने फरमाया नबी को कभी या मोहम्मद कहकर मत पुकारो, आपस में पुकारने की तरह नहीं। जब भी रसूल को पुकारना हो, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर के अलकाब से पुकारो, नाम से डायरेक्ट पुकारने की मुमानियत है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे अजीज़ों, ये बारगाह रसूल के आदाब, ये आयत कब उतरी मैं आपको बता देता हूँ। एक सहाबी थे हज़रत कैस, कम सुनते थे, कानों से ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं, कम सुनाई देता था। और जिसको कम सुनने की आदत होती है वो ऊंचा बोलता है, यानी बहुत जोर से बोलता है, उसको पता नहीं होता कि आवाज़ कितनी निकल रही। कानों में एयरफोन लगाए हुए आदमी को देखो कैसे बात करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात सब सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए चिल्लाता रहता है। तो जिसके कानों में उज़्र हो वो जोर से बोलता है। तो हज़रत कैस, ये सहाबी मजलिस में बैठते हैं, जब सहाबा के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात उनको पूछना होती तो जोर से पूछते, क्या कहा या रसूल अल्लाह आपने? हालांकि वो उनका उज़्र था, उज़्र था, मगर रब्बे जुल जलाल को ये अदा भी पसंद नहीं आई। उज़्र हो तब भी अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, मेरे नबी के दरबार में आओ तो बुलंद आवाज से बात मत करो वरना तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। इस सहाबी को जब खबर हुई कि ये आयत इनके ही लिए उतरी, बहुत रोए, बहुत रोए, अपने घर में मुक़य्यद हो गए, मजलिस में आना ही छोड़ दिए कि मैं जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी हुजूर पाक के दरबार की, मेरे सारे आमाल ज़ाया हो गए, सारे आमाल। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई,
अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजें पस्त कर लेते हैं, यानी धीमी कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह की उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। उनकी माफ़ी का परवाना भी आ गया, उनकी तौबा की कबूलियत की बशारत भी आ गई। मेरे अजीज़ों, अंदाज़ा करो उज़्र होने के बाद भी हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज़ से बात करने की इजाज़त नहीं, तो फिर आम लोग अगर हुजूर की बारगाह में चिल्लाएं तो ये किस कदर बेअदबी है। यहाँ तक कि फारसी का ये मशहूर शेर आपने सुना होगा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मियाँ ये जुनेदो बायज़ीदी जा। लोगों, आसमान के नीचे ज़मीन पर एक अदब की ऐसी जगह है जहाँ पर जुनेद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं तो अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं, सांसों को रोक लेते हैं हुजूर के रोज़े के पास, कि निकलने वाली सांसों की आवाज़ से मेरे आका के रोज़े की बेअदबी ना होने पाए। आज भी बहुत सारे लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, हमने देखा है, एक हाथ में चप्पल एक हाथ में वीडियो है, फ़ोन, हुजूर पाक के रोज़े की ज़ियारत करने आ रहे हैं। मियाँ ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये कोई इस तरह दिल बहलाने वाली जगह नहीं है कि तुम जिस अंदाज से वहाँ पर खड़े होकर के बेअदबी कर रहे हो। क्या तुम्हारा ये अकीदा ख़त्म हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को देख रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम बैठे होते हैं, एक आलिम भी सामने बैठे तो लोग अदब से बैठ जाते हैं, पैर नहीं फैलाते। हमारी हैसियत क्या है? लेकिन तुम्हारा तसव्वुर कैसा होना चाहिए जब रसूल के दरबार में जाए, हुजूर अगर देख रहे हो, हाथ पैर, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हरम की ज़मी और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। यहाँ तो अगर सर से चलने की ताकत होती तो आला हज़रत कहते हैं मैं पैर के बल नहीं सर के बल जाता, और तुम यहाँ पर बेअदबी किए जा रहे हो। मेरे अजीज़ों, बारगाह मुस्तफ़ा में ऐसे खड़े रहो, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत हो जाना चाहिए जब बारगाह मुस्तफ़ा में जाएं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे हाज़िरी दी है, मेरे अजीज़ों, एक दो की नहीं, ये मिसालें बहुत हैं। हुजूर के दरबार में, हुजूर की वफ़ात के बाद की बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं और कुछ दूर से आए हुए थे, यानी वफ़द आए हुए थे, कुछ कबीले के लोग आए थे। मस्जिद नबवी में वो लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक जलाल में आए, कहा कि कंकर हैं, पत्थर हैं, तो उन्होंने पत्थर और कंकर मंगवाए। कहा कि उन लोगों को बता दो, अगर वो अजनबी नहीं होते तो मैं इन कंकरों से उनके मुंह को मारता, कि उन्हें पता नहीं कि बारगाह रसूल में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे, बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल ये था कि हुजूर के वफ़ात की बात कर रहा हूँ। हुजूर के वफ़ात के बाद लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं ये हुजूर की ज़िंदगी में थे, ये आदाब नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के आसपास दुकानों में या मकानों में कील भी ठोकने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी। दीवार में अगर कोई कील ठोक रहा हो तो फरमाती कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यहाँ रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इस अदब को मलहूज रखा था उन जियाले नौजवानों ने जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तुर्की के खलीफा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफत उस्मानिया के जवानों ने, कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई थी, जिस ज़माने में तुर्कियों ने की थी, मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का अदब अलग बताता हूँ, लेकिन ये उन जवानों को तुर्कियों ने
मस्जिद नबवी बनाने के लिए किन लोगों को मुंतखब किया था पता है? 500 ऐसे लोग जिनकी एक बस्ती बसाई गई। पहले छोटे बच्चे हैं, जितने भी पैदा हुए थे उन सबको उनके माँ बाप समेत लाया गया, एक बस्ती बसाई गई बिल्कुल दुनिया से अलग। उन 500 बच्चों की तरबियत के लिए मामूर किया गया कि ये दूध पिएंगे तो कुरान की तिलावत सुनते हुए और दुरूद पाक पढ़ते हुए। उसके बाद जब वो बच्चे बोलने के काबिल हुए, उनको हाफिज कुरान बनाया गया, उनको मुहद्दिस बनाया गया, आलिम बनाया गया, और सब के सब हाफिज कुरान बने। और फिर उनको एक एक कारीगरी सिखाई गई, किसी को दीवार बनाने का, किसी को बिल्डिंग के मटेरियल की बारीकियाँ, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, जो भी रहे हों उन उस वक्त के हालात, सबको एक एक फ़न सिखाया गया। और ये 500 ये मेमार थे। जब ये जवानी को पहुँचे, इन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, ये मुकम्मल उसी बस्ती में बढ़े और सिर्फ कुरान की आवाज़ सुनते थे और मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजते थे। इनको लाया गया मस्जिद नबवी बनाने के लिए। हुजूर पाक के रोज़े के आसपास कितना एहतमाम किया होगा उन्होंने, और कितना मास्टर प्लान। और जब ये नौजवान बनाने के लिए आए मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए, हमने सुना है मेरे अजीज़ों, इतने अदब से ये बनाते थे कि दीवारों को जब पत्थर लगाते, और पत्थर अगर छोटा पड़ गया या बड़ा हो गया, काटने की ज़रूरत पड़ती है। गोंडी लोग, मिस्त्री लोग जानते हैं, खट खट मारते हैं और लगा देते हैं। लेकिन अगर 1 इंच भी पत्थर बड़ा होता तो उसको काटने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाते थे। मदीने से 12 किलोमीटर दूर, वहां जाकर के फिर पत्थर को काट करके फिर लाते थे। पत्थरों के काटने की, फोड़ने की भी वो आवाज़ मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े के पास नहीं करते थे। इस शान से उन्होंने हुजूर पाक के रोज़े के इर्द गिर्द की इमारतें तामीर की हैं। मेरे अजीज़ों, अदब, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदब में हल्कापन किया, ज़रा बराबर भी नक्स, वो ईमान से हाथ धो बैठा, ईमान उसका चला गया। कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उसके रसूल की खूब ताज़ीम करो, खूब ताज़ीम करो। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मोमिनीन पर, अपने नबी की खूब ताज़ीम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नसीबा अहले सुन्नत व जमात को मिला हुआ है कि जब भी नबी पाक का नाम आता है हम अदब करते हैं। और लोग ये पूछते हैं कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना कहाँ से है? तुम छोटे मोटे नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, हम कायनात के आका के लिए खड़े होते हैं। यह हमारा अदब है, यह हमारा अदब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम बैठ कर के भी पढ़ सकते हो, सो के भी पढ़ सकते हो, सलाम सब पहुँचेगा हुजूर को। लेकिन दुनिया जब ये जानती है कि खड़ा होना अदब है, तो हम बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बजा लाते हैं, अदब बजा लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बचपन से बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब ही सिखाए। इसीलिए मैं सबको ये नसीहत कर जाता हूँ मेरे अजीज़ों, ऐसे वैसों के चक्कर में मत पड़ना। ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार आला हज़रत की हदायक़ बख्शिश ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना। आला हज़रत की हदायक़ बख्शिश पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर अदब का जज्बा आएगा, अदब का जज्बा आएगा। फरमाते हैं आला हज़रत, मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। क्या खूब कहा है इमाम ने, एक शेर में लफ्ज़ सेम है, लफ्ज़ सेम है, आप खुद भी समझ जाएंगे। तवज्जो, मेरे अल्फाज पर तवज्जो। मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से, यानी दिल से वो निछावर हो जाए हुजूर की बारगाह। मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। अरे नजदी भी करता है ताज़ीम मरे दिल से, दोनों जगह मरे दिल से है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। एक जगह मरे दिल से का मतलब यह है कि निछावर हो जाए दिल से, और वो ताज़ीम करता है तो सुकड़े हुए दिल से, मरे हुए दिल से दिखाने के लिए करता है।
हाँ, हुजूर की बात आए, मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। नजदी भी करता है ताजीम मरे दिल से। अल्लाह ताला उन मरे दिलों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें उनकी बारगाह में अपना सब कुछ निछावर करने की तौफीक अता फरमाए। बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बजा लाओ मेरे अजीज़ों। अल्लाह ताला हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमाए और रब्बे कदीर बारगाह मुस्तफ़ा के अदब में हमेशा ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।